तो आज की क्लास में हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 26.1 का क्वेश्चन नंबर 18 से। अगले क्लास में हम लोग समझ चुके थे क्वेश्चन नंबर हम लोग 17 तक समझ गए थे। आज हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18 से। क्वेश्चन नंबर 18 बहुत ही आसान है समझना। क्या कराना, यदि वेक्टर ए वेक्टर बी तो एक सदिश वेक्टर सी ज्ञात करे ताकि वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी क्या करा, एक समकोण त्रिभुज की कर्मागत भुजाएं हैं। मतलब यहाँ पे क्या कराना, सॉल्यूशन में ध्यान दे तो वेक्टर ए दिया हुआ क्या ना 2i माइनस में j और प्लस में k ए दिया हुआ, और वेक्टर बी दिया हुआ है i माइनस में 3j माइनस में 5k। और क्या करा ये आपका, और वेक्टर सी ये करा ज्ञात करने के लिए जब ये तीनों वेक्टर क्या है, एक समकोण त्रिभुज के कर्मागत भुजाएं। तो यहाँ पे हम लोग ध्यान रखें कि एक समकोण त्रिभुज की कर्मागत भुजाएं, मतलब यहाँ पे एक वेक्टर ले लेते हैं आपका, ये वेक्टर ए है, और यहाँ पे दूसरा वेक्टर ले लेते हैं ए, आपका वेक्टर ए क्या है ना बी है, ए वेक्टर बी है। तो ए वेक्टर बी तो एक कर्मागत भुजा ए वेक्टर सी मान लीजिए, क्या मान लेते, वेक्टर सी मान लेते, ए वेक्टर सी मान लेते, और एक दूसरे से कितना कोण बना रहा है 90 डिग्री। इसको ऐसे लिख दे तो और आसान लगे समझने में। और वेक्टर ए और इस तरीके से ए वेक्टर बी ले लीजिए, और ए आपका वेक्टर क्या हो जाएगा सी। ये दोनों वेक्टर क्या परस्पर लंब ऑलरेडी कह दिया, ये दोनों वेक्टर मतलब वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी चेक कर लीजिए। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी गुना कर लेंगे यहाँ पे 2i माइनस में j कैप प्लस में k कैप डॉट में i माइनस में 3j कैप माइनस में 5k कैप। तो i को i के साथ, j को j के साथ और k को k के साथ, तो क्या मिल गया 0। ओ क्लियर हो गया कि दोनों वेक्टर ये क्या है परस्पर लंब है, ये क्लियर है। तब करा कर्मागत भुजाएं, तो त्रिभुज का जोड़ नियम हम लोग समझे थे। यदि दो वेक्टर ए वेक्टर इधर गया और ए वेक्टर इधर गया, तो ए कौन सा वेक्टर काम करता है, ए रिजल्टेंट का काम करता है वेक्टर सी। तो वेक्टर सी बराबर क्या हो जाएगा, और वेक्टर सी बराबर होता है वेक्टर ए प्लस में वेक्टर बी। त्रिभुज का जोड़ नियम जब हम लोग एक एक्सरसाइज पढ़ रहे थे 25.2, उस एक्सरसाइज में आपको बताया गया था ये थ्योरम क्या नाम, वेक्टर सी मतलब त्रिभुज का जोड़ नियम क्या होता है, वेक्टर ए और वेक्टर बी, और एक त्रिभुज क्या ना रिजल्टेंट का काम करता है, किसका, रिजल्टेंट का काम करता है। तो ए आ जाएगा, और सॉरी यहाँ पे ऐसे होगा, इस तरह से होगा, इस तरीके से, और ए तो ए आपका वेक्टर ए और वेक्टर ए प्लस में वेक्टर बी। अब ये वेक्टर इधर ना जाके अब वेक्टर इधर आ गया कि ना, इधर आ गया, इस तरफ आ गया, तो इसको क्या ना माइनस में वेक्टर बी इधर ना आके वेक्टर क्या आ गया इस तरफ, तो ए वाला वेक्टर ऐसे जुड़ जाएगा। तो वेक्टर सी बराबर क्या कहला जाता है, रिजल्टेंट वेक्टर ए प्लस में वेक्टर बी। ए भी रिजल्टेंट ही कहलाएगा, लेकिन वेक्टर ए प्लस माइनस माइनस में वेक्टर सी। तो दो केस में हो सकता है, अगर वेक्टर इस तरह डायरेक्शन में गया तो पॉजिटिव में, यदि इस डायरेक्शन में चल गया तो क्या में, निगेटिव में। तो ए भी तो आपका क्या ना 90 डिग्री ही बना रहा है ना, तो ए वेक्टर सी। तो यहाँ पे कर्मागत भुजाएं क्या हो सकता है, वेक्टर सी बराबर वेक्टर ए प्लस में वेक्टर बी भी हो सकता है, और वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी भी हो सकता है। तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी पहले ज्ञात कर ले। वेक्टर ए क्या 2i माइनस जे प्लस में के, अब प्लस में वेक्टर बी लिख दे i माइनस में 3j माइनस में 5k, और ऐड कर दे तो क्या हो जाएगा 3i कैप माइनस में 4j कैप और माइनस में 4k कैप। ये ज्ञात हो गया वेक्टर सी। अब हम लोग एक और वेक्टर सी ज्ञात कर लेंगे, क्या ना वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, वो क्या कह ले वेक्टर सी। तो वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, ए भी कर्मागत क्या हो जाएगा भुजाएं होगा। तो वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी आप लोग खुद से ज्ञात कर सकते, वेक्टर ए लिख लेंगे, वेक्टर ए ले लिया हुआ, तो यहाँ पे 2i माइनस जे प्लस में के,
और हो जाएगा माइनस में वेक्टर बी लिख लेंगे। तो वेक्टर बी क्या ना, आई माइनस में 3j माइनस में 5k, और इसको घटाएंगे तो मिलेगा आई और प्लस में 2j और यहाँ पे प्लस में 6k। ए मिल गया क्या, वेक्टर सी। तो वेक्टर सी दोनों आएगा, एक 3i माइनस 4j माइनस 4k कैप, 4k कैप, और एक मिलेगा सी बराबर आई कैप प्लस 2j कैप प्लस में 6k कैप। ये हो गया क्रमागत भुजाएं, क्वेश्चन नंबर 18। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 19। तो क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना होगा। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कर रहा है, 3√2 परिणाम वाले जेड एक्स तल में स्थित सदिश ज्ञात करें। जो सदिश इतना पर क्या है, लंब है। ध्यान देना होगा, क्या कर रहा है, इसको मान लीजिए वेक्टर ए, क्या दिया हुआ 2i और प्लस में j कैप 2k कैप। ए दे, इस वेक्टर को मान लिए वेक्टर ए। फिर कह रहा है एक ऐसा वेक्टर है जो क्या ना, जिसका परिणाम क्या ना वेक्टर बी है। मान लेते हैं वैसा वेक्टर क्या ना बी है, जिसका परिणाम क्या है 3√2 ए दिया हुआ। करा 3√2 परिणाम वाले, किसका 3√2 परिणाम वाले, पहले इस तरह का समझ ले क्या ना, वाले जेड एक्स तल पे स्थित है। किस तल पे स्थित है, जेड एक्स पे तल रहा है। तो जेड एक्स तल मान लेते ये वेक्टर बी क्या ना, जेड एक्स तल पर, मतलब एक्स आई और जेड बाई पे नहीं, ये बाई क्या हो जाएगा ना 0 और प्लस में जेड के और जेड के कैप, एक जेड के कैप ए एक्स जेड तल कैसे लिखेंगे, एक्स आई कैप प्लस बाई नहीं है मतलब 0j कैप हो जाएगा और प्लस में जेड के कैप। तो एक जेड एक्स तल का सदिश समीकरण ले लिए। फिर करा इसका मैग्नीट्यूड, इसका परिणाम मतलब मैग्नीट्यूड कितना है 3√2 है। तो में स्थित सदिश ज्ञात कीजिए। ऐसा सदिश, ए सदिश ज्ञात करना, वेक्टर बी ज्ञात करना। तो हम लोग लेट कर लिए इसको, लेट मतलब मान लिए वेक्टर बी एक्स जेड तल पे। तो जेड एक्स तल पे मान लिए वेक्टर बी है और वो वेक्टर बी का परिणाम दिया हुआ। और एक कह दिया और भी कि एक दोनों वेक्टर पर क्या है, लंब है। स्थित सदिश इस पर क्या है, इस वेक्टर पर क्या है, लंब है। मतलब वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर क्या है, 0 है। तो अब वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर लंब है, मतलब परपेंडिकुलर है वेक्टर ए वेक्टर बी, ए दिया हुआ। तो ये परपेंडिकुलर है मतलब क्लियर हो गया। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर क्या होगा 0। तो वेक्टर ए क्या गिवन है 2i कैप j कैप 2k कैप। वेक्टर बी क्या गिवन है xi कैप 0j कैप प्लस में zk कैप और बराबर में क्या है ना 0। तो अब i को i के साथ 2x, j को j के साथ, k को k के साथ, प्लस में 2z हो जाएगा बराबर में 0। तो यहाँ से 2x बराबर माइनस में 2z, तो 2 कैंसिल हो गया, x बराबर माइनस z। इसको समीकरण क्या बना ले फर्स्ट, एक क्लियर हो गया। फिर क्या करा कि मॉड वेक्टर बी क्या गिवन है xi और 0j और प्लस में z के ए दिया हुआ कैप। तो इसका मॉड हम लोग करेंगे, तो मॉड करेंगे तो मॉड वेक्टर बी क्या गिवन है 3√2। इसका मॉड तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर और प्लस में जेड स्क्वायर। 0 का 0 हो जाएगा, लिखने की जरूरत नहीं है, या लिख सकते हैं 0 प्लस में जेड स्क्वायर। ये हो गया। अब ध्यान देंगे दोनों तरफ ना वर्क कर दे, क्या कर दे दोनों तरफ वर्क, 3 या 9, ये हो जाएगा 2। अब बराबर में तो इसका वर्क करेंगे तो एक्स स्क्वायर और क्या मिल जाएगा जेड स्क्वायर। तो 9 दूनी 18 बराबर में एक्स, और एक्स का वैल्यू रख दीजिए। एक्स का वैल्यू क्या रख सकते हैं माइनस में जेड और स्क्वायर है प्लस में जेड स्क्वायर। तो ये 18, तो जेड का स्क्वायर और जेड स्क्वायर, तो ये 18 जेड स्क्वायर 2z स्क्वायर, तो कट गया 9, तो 9 और जेड स्क्वायर आ गया, स्क्वायर इधर आ जाएगा तो रूट में 9
जेड, तो ये आ गया जेड। तो यहाँ पे जेड का वैल्यू यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं, यस लिख सकते। तो जेड का वैल्यू क्या हो जाएगा, प्लस माइनस में 3। 9 का रूट कितना हो जाएगा, प्लस माइनस में 3। ये आ गया जेड का वैल्यू आ गया प्लस माइनस 3, जेड का मान निकल गया। अब जेड का मान किस में रख दे, जेड का मान समीकरण किस में रख दे, समीकरण फर्स्ट में। तो फर्स्ट में रखेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस है तो प्लस माइनस 3। तो ये भी क्या मिल जाएगा, प्लस माइनस 3 मिलेगा। तो x का वैल्यू भी प्लस माइनस 3 और z का वैल्यू क्या आ गया, प्लस माइनस में 3। ये हो गया। अब a वाला वैल्यू समीकरण किस में रख देंगे, b में। तो यहाँ पे हम लोग x z का वैल्यू मिल गया, तो हम लोग चल देंगे यहाँ पे वेक्टर b बराबर, तो x का वैल्यू क्या ना, प्लस माइनस 3 आई कैप प्लस में 0 जे कैप, और z का वैल्यू क्या आया, प्लस माइनस में 3 के कैप। तो प्लस माइनस तो कॉमन है, ले लेंगे, और 3 भी कॉमन है, 3 भी कॉमन ले सकते, 0 जे और प्लस में 3 के कैप। ये हो गया आंसर ना। यही तो कह रहा था वेक्टर b ज्ञात करे, तो x जेड एक्स तल पे स्थित सदिश समीकरण क्या होगा, 3i कैप प्लस 0j कैप प्लस में 3 के कैप। ये हो गया आंसर। तो ये क्वेश्चन नंबर 19 हम लोग कंप्लीट कर लिए, आसान था। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 20। तो ध्यान देंगे क्वेश्चन नंबर हम लोग 20 बहुत थोड़ा सा ध्यान से समझना पड़ेगा। ये थोड़ा सा टफ है टफ नहीं, लेकिन यहाँ पे ध्यान से समझना पड़ेगा। क्या करा ना 20 में कि एक समांतर चतुर्भुज के विकर्ण दिया हुआ a तथा b। तो समांतर चतुर्भुज के विकर्ण दिया हुआ a तथा में b। तो यहाँ पे हम लोग मान लेंगे ये दिया हुआ क्या ना, वेक्टर a क्या दिया हुआ, 3i कैप और 4j कैप और माइनस में k कैप, तथा वेक्टर b दिया हुआ क्या दिया हुआ, 2i कैप प्लस में 3j कैप और माइनस में 6k कैप, ये दिया हुआ। फिर करा दिखाइए कि समांतर चतुर्भुज एक सम चतुर्भुज है। इतना समझे पहले। करा ये जो समांतर चतुर्भुज दिया हुआ यहाँ पे, ये समांतर चतुर्भुज हम लोग बना लेते हैं। और ये समांतर चतुर्भुज हम लोग बना ले। ये करा ना समांतर चतुर्भुज खींच लिए, ए खींच लेते हैं, ए बी सी और डी, और ये हम लोग क्या ना समांतर चतुर्भुज ले लिए। क्या कर लिए, समांतर चतुर्भुज खींच लिए। फिर इसका कहा जा रहा विकर्ण, ए क्या ना, ए सी विकर्ण को मान लीजिए वेक्टर ए, और क्या करना, बी सी विकर्ण को मान लीजिए वेक्टर बी। बी सी विकर्ण को, तो इसको इस तरीके से और इसको इस तरीके से, ए हम लोग ले लिए क्या ना वेक्टर ना। तो ए हम लोग वेक्टर के रूप में ले लिए। ए कह रहा है ना इसके विकर्ण क्या ना, विकर्ण, ए विकर्ण ना, ए विकर्ण ले लिए समांतर चतुर्भुज का, और ए वाला विकर्ण क्या ना, ए हो गया ए विकर्ण ए। फिर करा दिखाए समांतर चतुर्भुज एक सम चतुर्भुज है। क्या करा, एक समांतर चतुर्भुज। तो ए मान ली, यहाँ पे मान लीजिए, माना सम चतुर्भुज, यहाँ पे मान लेते समांतर चतुर्भुज के भुजा P और Q है। समांतर चतुर्भुज के भुजा क्या मान लेते हैं, P, और क्या मान लेते हैं, Q। तो ए हो जाएगा Q और ए हो जाएगा P। क्यों, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के भुजा आमने सामने वाला भुजा क्या है, बराबर है। और यहाँ पर AC, तो ए हो जाएगा आप लोग का AC। ए विकर्ण हम लोग का AC। तो ये वेक्टर AC को हम लोग क्या बोलेंगे, वेक्टर ए। वेक्टर ए क्या गिवन है, 3i कैप और माइनस में 4j कैप और माइनस में k कैप, ये हो गया। और ए वेक्टर b db, ए वेक्टर db, वेक्टर db को हम लोग क्या बोलेंगे, वेक्टर b। वेक्टर b गिवन है, वेक्टर b क्या दिया हुआ, 2i कैप प्लस में 3j कैप
माइनस में 6k कैप। ये हम लोग विकर्ण दोनों का ज्ञात कर ले। अब यहाँ पे ध्यान देंगे, दोनों विकर्ण को ना मल्टीप्लिकेशन करते वेक्टर, यहाँ पे डॉट करते वेक्टर c और डॉट वेक्टर db, वेक्टर ac और डॉट वेक्टर db। अब यहाँ पर वेक्टर ac क्या गिवन है, वेक्टर ac गिवन है 3i कैप माइनस में 4j कैप माइनस में k कैप और डॉट, और ए दिया हुआ 2i कैप और प्लस में 3j कैप माइनस में 6k कैप, ए दिया हुआ। अब यहाँ पे इसको ना क्या ना मल्टीप्लीकेट डॉट कर दे, i वाले को y के साथ, j वाले को j के साथ और k वाले को k के साथ। तो डॉट किए तो क्या आ गया 6 6 12 माइनस में 12 मिल गया 0। मतलब कह सकते हैं वेक्टर AC परपेंडिकुलर है किसके, वेक्टर DB के। वेक्टर AC परपेंडिकुलर है किसके, वेक्टर DB के। मतलब ए आपका चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज कह देंगे, समांतर चतुर्भुज ABCD क्या है, सम चतुर्भुज है। क्या है, सम चतुर्भुज है। बोल देंगे सम चतुर्भुज है। क्या है, सम चतुर्भुज, क्योंकि सम चतुर्भुज के विकर्ण क्या होता है, परस्पर लंब होते हैं। परस्पर क्या होता है, सम चतुर्भुज के विकर्ण लंब होता है। तो एक ऐसा चतुर्भुज है ABCD, समांतर चतुर्भुज सम चतुर्भुज है, क्योंकि इसके विकर्ण क्या है, परस्पर लंब है। इसके डॉट करें तो क्या गया 0। ये हम लोग यहाँ तक समझ गए। अब क्या करा ना, यहाँ पे फिर से रिपीट करते, ए विकर्ण A तथा B दे दिया, दिखाए कि समांतर चतुर्भुज एक सम चतुर्भुज है। यहाँ तक कंप्लीट कर ले। फिर करा इसके भुजाओं की लंबाइयां तथा कोण ज्ञात कीजिए। क्या कर दिया, भुजाओं की लंबाई, मतलब AB और BC का दिया, इसकी लंबाई भी ज्ञात कीजिए और कोण मान लेते हैं। एक कोण क्या ना अल्फा बना रहा और एक कोण क्या ना बीटा। तो ये अल्फा और बीटा ये दो कोण का राय ज्ञात कीजिए। तो कोण ज्ञात करना है और साइड ज्ञात करना। इसको ज्ञात करने के लिए यहाँ से रफ करना पड़ेगा। क्या रफ कर सकते हैं, तो ये हम लोगों को रफ करना पड़ेगा। तो यहाँ से ना रफ कह लेते, तभी तो हम लोग समझ पाएंगे क्वेश्चन को। ये यहाँ से हम लोग क्या कह लिए, रफ कह लिए। तो ध्यान देंगे, अब क्या निकालना है, त्रिभुज चल दीजिए, त्रिभुज ABC से, त्रिभुज ABC से क्या चल देते, त्रिभुज ABC से। तो ABC से, तो ये आपका क्या है ना AC वेक्टर AC काम का इसका करा, रिजल्टेंट का काम कर रहा है। वेक्टर AC बराबर हो जाएगा वेक्टर AB और प्लस में वेक्टर BC, प्लस में क्या हो जाएगा वेक्टर BC। वेक्टर AC को बोलते हैं वेक्टर A और वेक्टर AB को बोलते हैं वेक्टर P और वेक्टर BC को बोलते हैं वेक्टर Q। ये हो गया और A मान ले यहाँ पे। तो A क्या हो जाएगा ना, यहाँ पे इसको PQ भी मान सकते, क्या मान सकते PQ या वेक्टर में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ना, इसको समीकरण फर्स्ट बना ले। क्या बना ले, समीकरण फर्स्ट बना ले। फिर अब हम लोग चल दे त्रिभुज क्या ना DBC से, क्या से DBC से, त्रिभुज DBC से। तो DBC से तो एक DB विकर्ण है, क्या ना DB, वेक्टर DB रिजल्टेंट का काम कर रहा है। तो ये आपका क्या हो जाएगा ना, यहाँ पर वेक्टर DB, यहाँ पे रिजल्टेंट का काम कौन सा कर रहा है, और रिजल्टेंट का काम कर रहा है इसमें। और ए वेक्टर ए आपका CD, वेक्टर क्या ना DC, वेक्टर DC रिजल्टेंट का काम कर रहा है। तो क्या हो जाएगा वेक्टर DB प्लस में वेक्टर BC, क्या हो जाएगा वेक्टर BC। तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, वेक्टर DC क्या ना वेक्टर P और DB क्या ना वेक्टर B और ये क्या हो जाएगा वेक्टर Q। तो यहाँ से हम लोग वेक्टर B Q को इधर ले आए तो वेक्टर P और माइनस में वेक्टर Q
बराबर क्या हो जाएगा वेक्टर बी। तो ये लिख दीजिए वेक्टर बी बराबर वेक्टर पी और माइनस में वेक्टर क्यू। समीकरण क्या सेकेंड, ये समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकेंड। अब दोनों को सॉल्व करेंगे, समीकरण फर्स्ट और सेकेंड को लिख दे यहाँ पे समीकरण फर्स्ट एंड सेकेंड से। तो दोनों को सॉल्व करेंगे समीकरण फर्स्ट एंड सेकेंड। तो यहाँ पे तो स्पेस नहीं है, तो ए लिख लीजिए वेक्टर ए। वेक्टर ए क्या ना यहाँ पे p प्लस में q समीकरण फर्स्ट, वेक्टर बी p माइनस में q और ए वेक्टर सेकेंड। दोनों को क्या कर रहे हैं ऐड कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा वेक्टर ए प्लस में वेक्टर बी और एक क्यू कट जाएगा, नहीं क्यू कट जाएगा तो वेक्टर पी क्या हो जाएगा 2 वेक्टर पी। तो वेक्टर पी निकालने के लिए हम लोग यहाँ पे क्या ना वेक्टर ए और वेक्टर बी को ऐड करना पड़ेगा। तो वेक्टर ए और वेक्टर बी, तो इसको लिख सकते हैं 2 वेक्टर पी बराबर वेक्टर ए प्लस में वेक्टर बी। तो 2 वेक्टर पी, वेक्टर ए बी ज्ञात करने के लिए वेक्टर ए और वेक्टर बी को जोड़ना पड़ेगा। वेक्टर ए और वेक्टर बी को जोड़ लेंगे तो 3 2 क्या हो जाएगा 5i कैप और यहाँ पे माइनस में जे कैप और ए क्या हो जाएगा माइनस में 7k कैप। ए फाइंड हो गया क्या ना, इसको वेक्टर पी बराबर बोल सकते हैं 5i कैप माइनस में जे कैप और माइनस में 7k कैप और बटा में क्या हो जाएगा 1/2। ये हम लोग फाइंड कर लिए वेक्टर पी। समीकरण फर्स्ट एंड सेकेंड से हम लोग क्या किए, अब यहाँ पे ऐड किए। अब की क्या ना समीकरण फर्स्ट एंड सेकेंड को सब्ट्रैक्ट करते, तो इसको ना फिर से यहाँ तक कंप्लीट हो गया ना, इसको रफ करना पड़ेगा। क्या रफ कर ले, अब यहाँ से फिर से इसको ना यहाँ से रफ कर लेते। तो अब हम लोग चलेंगे फिर से समीकरण फर्स्ट माइनस में सेकेंड। समीकरण फर्स्ट में क्या है ना आपका वेक्टर ए बराबर वेक्टर पी प्लस में वेक्टर क्यू समीकरण फर्स्ट। वेक्टर सेकेंड, समीकरण सेकेंड वेक्टर बी बराबर वेक्टर पी माइनस वेक्टर क्यू, ये समीकरण सेकेंड। दोनों को क्या करना आपकी सब्ट्रैक्ट करना है, तो क्या मिलेगा वेक्टर ए माइनस में वेक्टर बी, एक कट जाएगा और एक कट जाएगा और ये क्या बच जाएगा माइनस माइनस और ये हो जाएगा यहाँ पे ए क्या मिल जाएगा प्लस में। तो 2 वेक्टर क्यू, तो 2 वेक्टर क्यू बराबर क्या मिल जाएगा वेक्टर ए माइनस में वेक्टर बी। तो 2 वेक्टर क्यू, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, तो वेक्टर बी को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो यहाँ पे डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट करके लिखते हैं माइनस में। इस वेक्टर को इसमें घटा लेना, तो माइनस में आई और इसको इसमें घटाएंगे तो माइनस में क्या हो जाएगा 7j, इसको इसमें घटाएंगे माइनस, इसको इसमें घटाएंगे तब प्लस में 5k। तो ये हम लोग को ज्ञात हो गया क्या ना 2 वेक्टर क्यू। तो वेक्टर क्यू बराबर क्या हो जाएगा यहाँ से वेक्टर क्यू बराबर यहाँ से हम लोग फाइंड कर लेंगे, तो i कैप माइनस में 7j कैप और प्लस में 5k कैप और 1/2 वेक्टर क्यू वेक्टर पी। मतलब हम लोग फाइंड कर लिए क्या ना वेक्टर पी और वेक्टर क्यू, ए फाइंड कर लिए। तो हम लोग ए ना भुजा पी और भुजा क्यू हम लोग क्या कह लिए फाइंड कर लिए। अब करा इसका क्या ना कि इसका लेंथ भी करा ज्ञात कीजिए, भुजा ए बी की लंबाई करा, तो इसका लंबाई ज्ञात करने के लिए मॉड वेक्टर पी फाइंड कर ले। तो यहाँ पे हो जाएगा 1/2 अंडर रूट, इसका मॉड 25 और ए ना यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1, 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49। तो ये 1/2 और इसको ऐड कर लेंगे 50 और 25 कितना हो जाएगा 75 ना। तो ये 25 तिया 75, तो इसको लिख सकते हैं क्या ना 3/√2 25 और तिया 75 मतलब 5/2√3 ये आ जाएगा। तो इसका वेक्टर पी क्यू मॉड वेक्टर पी क्यू, इसका लेंथ की लंबाई कितना हो जाएगा
5/2√3। ए आ जाएगा लेंथ की लंबाई। अब कराना इसका ए भी लंबाई ज्ञात कीजिए। तो क्यू का लेंथ ज्ञात करने के लिए इसका मॉड कह लेंगे। तो क्या हो जाएगा 1, तो 1 का स्क्वायर 1, 7 का 7 49 और 25 का हो जाएगा। यहाँ भी क्या आ जाएगा ना, ए आ जाएगा 25। तो ए भी कितना आ गया, यहाँ पे इसका भी आ गया हम लोग का वैल्यू। तो ए भी आ गया यहाँ पे क्या ना 1 बटा, इसको लिख लेंगे 1 बटा अंडर रूट कितना 75 आ जाएगा। 75 को लिख सकते हैं 5/2 और रूट में 3। तो इसका भी क्या ना मैग्नीट्यूड हम लोग निकाले, लेंथ कितना हो जाएगा 5/2 रूट में 3। तो ए हम लोग क्या कह लिए निकाल लिए क्या ना वेक्टर पी और वेक्टर क्यू। मतलब यहाँ पे पी की भुजा ए बी की लेंथ निकाल दिए और भुजा बी सी का भी हम लोग लेंथ निकाल लिए। फिर करा दोनों भुजाओं के बीच का कोण करा ए अल्फा और ए बीटा। ए करा दोनों कोण भी करा ज्ञात कीजिए। तो इसका कोण ज्ञात करने के लिए हमें क्या चाहिए, भुजा ए बी चाहिए और भुजा ए डी चाहिए। तो भुजा ए बी और ए डी ज्ञात हुआ P और Q। तब वेक्टर P भी ज्ञात है और वेक्टर Q भी ज्ञात है। दोनों वेक्टर से क्या निकालेंगे, कोण अल्फा। तो क्या निकालेंगे, कोण अल्फा। तो इसको रफ करना पड़ेगा। क्या रफ कर सकते, तो यहाँ से रफ कर लेते हैं हम लोग, कोण अल्फा फाइंड कर लेते हैं। ध्यान देंगे तो ये आपका वेक्टर हो जाएगा P और यहाँ पे अब हम लोग निकाल लेंगे कोण। तो कोण अल्फा, तो एक कोण अल्फा तो कॉस अल्फा। तो कॉस अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, वेक्टर ए बी और डॉट में वेक्टर ए डी वेक्टर ए डी और बटा में मॉड वेक्टर ए बी और मॉड वेक्टर ए डी। ये हो जाएगा। अब ये लिख लेंगे कॉस अल्फा वेक्टर ए बी मतलब वेक्टर पी। क्या वेक्टर यहाँ पर पी और इनटू में वेक्टर क्यू और मॉड वेक्टर पी और मॉड वेक्टर क्यू। तो यहाँ पर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, तो वेक्टर पी और वेक्टर यहाँ पे वेक्टर पी और ये वेक्टर क्यू। डायरेक्ट डॉट कर लेते, स्पेस कमी कारण यहाँ पे ना डॉट डायरेक्ट कर सकते या लिख लेते हैं। यहाँ पे 1/2 लिख कर ही समझाते। वेक्टर पी लिख लेते आई माइनस में 7j का प्लस में 5k का इंटू में 1/2 और वेक्टर पी लिख दीजिए 5i कैप माइनस में j कैप और माइनस में 7k कैप। ये लिख लिए। और वेक्टर पी मॉड वेक्टर पी हम लोग फाइंड कर चुके हैं। क्या ना यहाँ पे लिख सकते 1/2 और रूट में 75 इंटू में और मॉड वेक्टर क्यू भी फाइंड कर चुके हैं। क्या ना 1/2 रूट 75। ये हो गया। ध्यान देंगे ये मिल गया कॉस अल्फा। तो ये मिल जाएगा 1/4। आई को आई के साथ 5, जे को जे के साथ और के को के के साथ हम लोग मल्टीप्लीकेशन कर लिए और ए 1/4 आ जाएगा रूट 75 क्या हो जाएगा 75। ये हम लोग कह लिए। यहाँ से एक कैंसिल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एक कैंसिल। इसको रफ कर लेते हैं। ये हम लोग कैंसिल कर लिए। अब यहाँ से क्या मिल जाएगा, कॉस अल्फा बराबर यहाँ पे इसको ऐड कर लिए तो ये मिल जाएगा 12 माइनस में 35 बटा में 75। ये आ गया कॉस अल्फा। तो कॉस अल्फा इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये मिल जाएगा आप लोगों का 3। क्या मिल जाएगा 3। ये आ गया 3 और ये यहाँ पर इसको घटा लेंगे तो माइनस में 2 तो 75। ये आ गया माइनस में। तो अल्फा बराबर क्या हो गया, कॉस इनवर्स माइनस में 23 बटा में 75। ये हम लोग को मिल गया। इसी को लिख सकते हैं क्या, पाई माइनस में कॉस इनवर्स और 23 बटा में 75। तो ये हो गया एक अल्फा का वैल्यू। ये अल्फा का वैल्यू। अब हम लोग बीटा निकालेंगे। तो बीटा निकालने के लिए क्या ना, बीटा निकालने के लिए हम लोग जानते हैं ये क्या ना सम चतुर्भुज है। तो सम चतुर्भुज है तो दोनों
कोनों का योग, तो दोनों कोनों का योग अल्फा प्लस बीटा, दोनों कोनों का योग क्या होता है 180 होता है। 180 मतलब पाई होता है, क्या ना 180 डिग्री होता है। दोनों कोनों का योग क्या होता है 180 डिग्री। कब? जब ए बी सी डी समचतुर्भुज होगा तब। तो यहाँ पे कॉस अल्फा ज्ञात है। कॉस अल्फा ज्ञात क्या है? कॉस इनवर्स माइनस में 23, या कॉस अल्फा बराबर ये लिख सकते हैं पाई माइनस में कॉस इनवर्स 23/75, अब प्लस में बी, अब बराबर में क्या ना आ गया पाई। तो ये बीटा, ये क्या हो जाएगा बीटा। तो बीटा बराबर, यहाँ पे इसको आप रफ कर सकते हैं। एक बीटा बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा बीटा बराबर ये ना पाई पाई तो कैंसिल हो जाएगा और एक कॉस उधर चल जाएगा, तो बीटा बराबर आ जाएगा कॉस इनवर्स 23/75। ये हो गया आंसर। तब बीटा बराबर एंगल बनाएगा कॉस इनवर्स 23/75 और अल्फा बराबर बनाएगा पाई माइनस में कॉस इनवर्स 23/75। ये एंगल बनाएगा। तो इसमें 4 क्वेश्चन था, ये हम लोग सभी क्वेश्चन क्या कह लिए एक एक कंप्लीट कह लिए। हो गया। पहले तो हम लोग को यह पूछा था कि ये चतुर्भुज समांतर समचतुर्भुज है या नहीं, तो दोनों विकर्ण को डॉट किए और डॉट करने के बाद देखे विकर्ण लंब आया, परस्पर लंब आया, तो इसका डॉट करने के बाद 0 आया, तो कह दिए दोनों विकर्ण परस्पर लंब है, मतलब ये क्या है समचतुर्भुज है। फिर बोला इसको क्या ज्ञात कीजिए, लेंथ इसका ज्ञात कीजिए। तो हम लोग सबसे पहले क्या कह लिए, और ये समचतुर्भुज का लेंथ ज्ञात कर लिए। लेंथ ज्ञात करने के बाद बोला मैग्नीट्यूड का मतलब इसकी लंबाई ज्ञात कीजिए और इसका भी लंबाई, तो इसका लंबाई और इसका लंबाई ज्ञात कर लिए। फिर बोला क्या कोण ज्ञात कीजिए, क्या इसका कोण, तो इसका कोण, तो कोण हम लोग को ज्ञात कर लिए अल्फा और बीटा। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 20। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 21। तो ध्यान देंगे क्वेश्चन नंबर 21 बहुत ही सिंपल है। क्या करा ना, ध्यान देना होगा कि इसमें ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। करा ना, माना कि वेक्टर ए, सॉल्यूशन में ध्यान देंगे वेक्टर ए दिया हुआ है i प्लस में 4j प्लस में 2k और वेक्टर बी दिया हुआ है 3i माइनस में 2j और प्लस में 7k। फिर करा तथा वेक्टर सी गिवन है 2i कैप j प्लस में 4k कैप। करा एक ऐसा सदिश वेक्टर डी ज्ञात करें, तो वेक्टर डी करा ज्ञात करने, तो इसको मान लेते हैं, लेट कह लेते वेक्टर डी बराबर एक्स आई बाई जे और जेड के। ये क्या मान लिए वेक्टर डी। ते करा ना सदिश वेक्टर डी ज्ञात कीजिए। कितना वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी दे दिया और करा वेक्टर डी ज्ञात कीजिए, तो वेक्टर डी को मान लिए एक्स आई बाई जे और जेड के। फिर करा ज्ञात करें जो वेक्टर ए तथा वेक्टर बी दोनों पर लंब है, ओ वेक्टर ए पर लंब है कौन वेक्टर डी, और फिर वेक्टर बी पर भी लंब है कौन सा वेक्टर डी, और फिर कह दिया वेक्टर सी डॉट वेक्टर डी बराबर कितना 15। तो हम लोग एक्स बाई जेड ज्ञात कर लेंगे इस कंडीशन से। वेक्टर ए परपेंडिकुलर है किस पे वेक्टर डी पे, मतलब वेक्टर ए डॉट वेक्टर डी बराबर क्या होगा 0 होगा। क्लियर है। वेक्टर ए गिवन है क्या ना आई कैप 4j कैप अब प्लस में 2k कैप, और वेक्टर डी क्या गिवन है यहाँ पर एक्स आई कैप बाई जे कैप और जेड के कैप इक्वल टू 0। तो इसको गुना कर लेंगे x प्लस में 4y और प्लस में 2z बराबर 0, समीकरण फर्स्ट। अब हम लोग यहाँ पर वेक्टर b लंब है किसके वेक्टर d के, तो लंब है मतलब इसका डॉट क्या होगा 0। तो वेक्टर b क्या गिवन है 3i कैप माइनस में 2j कैप और प्लस में 7k कैप। वेक्टर डी एक्स आई कैप बाई जे कैप और जेड के कैप
इक्वल टू 0। तो यहाँ पे तो लिख ही सकते। अब इसको डॉट करेंगे तो क्या मिलेगा 3x, अब माइनस में 2y और प्लस में 7z और इक्वल टू 0। ये समीकरण इसको क्या ले लेंगे सेकेंड। अब फिर करा वेक्टर c डॉट वेक्टर d बराबर 15 है। तो वेक्टर c क्या ना यहाँ पे गिवन है 2i और j प्लस में 4k कैप और डॉट वेक्टर d लिख लीजिए xi प्लस में बाई जे और प्लस में जेड के और इक्वल टू 0। तो इसको मल्टीप्लिकेशन कर देंगे 2x माइनस में बाई और प्लस में 4z बराबर में 0। ये समीकरण क्या हो गया थर्ड। अब समीकरण फर्स्ट सेकेंड और थर्ड तीनों को सॉल्व कर किसका फाइंड कर लेंगे वैल्यू x बाई जेड का वैल्यू फाइंड कर इसमें पुट कर लेंगे तो क्या निकल जाएगा वेक्टर डी। तो हम लोग चल देंगे समीकरण कौन सा समीकरण से हम लोग अब चल दीजिए समीकरण सेकेंड और थर्ड से। तो ये ना यहाँ तक हम लोग को समीकरण थर्ड प्राप्त हो गया। अब इसको ना सॉल्व आगे करने के लिए इसको रफ करना पड़ेगा। स्पेस कमी कारण क्या ना यहाँ से रफ करना है तो ध्यान देंगे। ये हम लोग क्या कह लिए रफ कह लिए और ये रफ कह लिए। अब समीकरण फर्स्ट और सेकेंड से सॉल्व कर ले और फर्स्ट और सेकेंड को सॉल्व कर ले तो आसान होगा। समीकरण फर्स्ट और किससे चल देते सेकेंड से चल देते। तो समीकरण फर्स्ट क्या दिया हुआ यहाँ पर x अब प्लस में 4y और प्लस में 2z बराबर 0 समीकरण फर्स्ट। सेकेंड क्या है 3x और माइनस में 2y और प्लस में 7z बराबर 0। ये समीकरण सेकेंड है। इसको सॉल्व करने के लिए इसमें क्या इतना गुना कर लेंगे 3 को मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। 3 को मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ना इसको डायरेक्ट सॉल्व करते तो 3 तो ये माइनस प्लस माइनस पॉजिटिव है तो माइनस निगेटिव है तो प्लस पॉजिटिव है निगेटिव। तो 3 गुना के तो 1 कट जाएगा तो 4 तिया 12 में 2 और 2 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा 12 14 बाई और ये हो जाएगा 3 दूना 6 और यहाँ पे और माइनस में 1 घट जाएगा तो क्या मिल जाएगा यहाँ पे तो माइनस में z बराबर में क्या ना 0 ये आ गया। तो यहाँ से हम लोग क्या ना फाइंड कर सकते z बराबर इस z को इधर ले आएंगे 14 बाई बराबर क्या आ गया z। तो ये समीकरण इसको क्या मान ले 4। तो z का वैल्यू फाइंड हो गया 14 बाई बराबर 14 बाई z का वैल्यू। अब हम लोग यहाँ पे चल दे समीकरण फिर से समीकरण कौन सा चल दे फर्स्ट समीकरण फर्स्ट। तो फर्स्ट एंड हम लोग थर्ड से अब चल दीजिए। तो समीकरण फर्स्ट क्या लिखा हुआ x प्लस में 14 बाई और प्लस में 2z बराबर में 0 और समीकरण थर्ड लिख ले 2x माइनस में बाई प्लस में 4z बराबर 0। ये समीकरण थर्ड। इसमें 2 मल्टीप्लिकेशन कर ले इसमें 1 और सब्ट्रैक्ट कर दे तो माइनस प्लस माइनस तो 2 गुना करेंगे 2 ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा इसको गुना करेंगे तो ये मिल गया वैल्यू यहाँ पे 5 बाई ये कैंसिल कट गया मिल गया 0। तो ये ना रफ कह लेते यहाँ पे हम लोग और ये हम लोग रफ कह लेते। तो यहाँ से क्या हो गया ना मिल गया 5 बाई बराबर क्या ना 0 बाई का वैल्यू 0 आ गया। अब बाई का वैल्यू इसमें रख ले तो ये यहाँ पे रख लेंगे तो बाई ए आ गया जेड। तो ये जेड का वैल्यू भी क्या आ जाएगा ना बाई का वैल्यू तो 0 आ गया। अब यहाँ पे हो जाएगा 14 इंटू में 0। ध्यान देंगे यहाँ पे थोड़ा गलती कह ले ये समीकरण थर्ड में क्या ना 15 है क्या ना और ये दिया हुआ समीकरण थर्ड में 15 तो ये माइनस हो जाएगा माइनस में 15 तो ये यहाँ पे 3 तो ये माइनस में 15 तो 5 तिया 15 तो बाई का वैल्यू माइनस में 3 आ गया। अब ये -3 यहाँ पे रख देंगे वैल्यू में समीकरण किस में समीकरण 4 में। तो ये 14 और -3 ये जेड आ गया
तो चौथिया 42 हो जाएगा माइनस 42। तो जेड का वैल्यू आ गया -42 और बाई का वैल्यू आ गया -3। अब कह दीजिए समीकरण किसमें फर्स्ट में रख दे, समीकरण फर्स्ट में बाई और जेड का मान क्या करने पर, रखने पर, और ये ना मान रख दीजिए समीकरण फर्स्ट में। तो समीकरण फर्स्ट क्या है ना, इसमें रख देंगे। तो x प्लस में 4, बाई का वैल्यू क्या निकाल चुके -3 और प्लस में 2, जेड का मान क्या ना 42 रख लेंगे बराबर में 0। तो ये आ गया x, 4 तिया 12 माइनस ए आ जाएगा 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, ए बराबर में 0। तो x इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिल जाएगा 6 और यहाँ पे करेंगे तो 8 1 9 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 9। ए प्लस में x का वैल्यू आ गया। तो ध्यान देंगे यहाँ पे क्या ना, इसको मल्टीप्लीकेशन नहीं किए, 4 दूनी 8 और ए आ जाएगा 8 और 1 9, ए 9 बाई, तो ए मिल जाएगा 9। तो 5 तिया 15 और यहाँ पे हो जाएगा और ए मिल जाएगा 3, तो मिल जाएगा माइनस में 5 और ए हो गया यहाँ पे माइनस में 5/3, बाई का वैल्यू -3/। यहाँ पे बाई का वैल्यू रख देंगे क्या ना माइनस में 5/3। तो ये क्या हो जाएगा 7 5 यहाँ पे 14 5 70, तो 70/3 जेड का वैल्यू ए आ गया। अब यहाँ पे हम लोग बाई का वैल्यू रख देंगे 5/3 और जेड का वैल्यू रख देंगे माइनस में 70/3। अब इसको ना सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे क्या ना 3 एलसीएम ले लीजिए। तो ये 3x और या x को रहने देंगे तो ये मिल जाएगा 5 चौका 20/3 और यहाँ पे 14 7 14 मतलब 140/3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x का वैल्यू फाइंड हो जाएगा, इधर ले जाएंगे तो क्या मिल जाएगा एलसीएम 3, तो इसको ऐड कर लेंगे तो मिल जाएगा 160 ये x का वैल्यू आ गया। अब x का वैल्यू हम लोग किसमें पुट कर दे, अब ये है ना हम लोग को वैल्यू वेक्टर डी बराबर क्या माने थे xi/j और z के। अब यहाँ पे वेक्टर डी x का वैल्यू क्या ना 160/3i का और बाई का वैल्यू माइनस में 5/3j का और जेड का वैल्यू क्या माइनस में 70/3k का। ये हो गया आंसर। तो ये निकल गया वेक्टर डी। यही तो करा था हम लोग को क्या फाइंड करने के लिए, वेक्टर डी। तो एक कट कर सकते यहाँ पे, ये हो गया आंसर। तो एक क्वेश्चन नंबर हम लोग क्या ना कंप्लीट कर लिए 21 कंप्लीट हो गया। और ये आपका इसमें से कॉमन है, कॉमन ले सकते हैं 5/3 कॉमन लेके आंसर दे सकते हैं या इसी प्रकार से आंसर। तो ये क्वेश्चन नंबर 21 हम लोग कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग समझेंगे क्वेश्चन नंबर 22 हम लोग मिलेंगे अगले एक्सरसाइज में। आज की क्लास इतना ही तक। थैंक यू स्टूडेंट, शुक्रिया। फिर मिलते हैं अगले क्लास में।